शुरू करते हैं, क्योंकि सुनील जी ने सबकी बात सुनी, काफी एक बात अपनी उन्होंने रखी भी थी शुरुआत में। जितिन खुराना जी भी जुड़ गए हैं, पुरुषोत्तम जी भी जुड़ गए हैं, केपी मलिक साहब भी हैं यहाँ पे, रोमेश कुमार भी हैं, जो है साहित्यकार के तौर पे हैं बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी, सबको सीख देने की कोशिश करी थी नई एक पाठ के तौर पर। तो आप सुनील जी, आपके क्या सवाल उठते हैं और किससे उठते हैं, सुनील पटेल जी? दुबे जी, अभी जैसे कि जो ये सब चल रहा है तो उसमें खुराना साहब भी और हमारे वरिष्ठ हैं केपी मलिक जी। तो आपको एक बात मैं बताऊं कि संघ की आइडियोलॉजी में ये जो मनुवाद की बात है उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। हम अपने आदर्शों में ठग करो भीमरावस्य फुले नारायणो गुरु संघ शक्ति प्रणेतारव केशव माधव तथा, ये केशव माधव का नाम बाद में लेते हैं, भीमराव अंबेडकर फुले नारायण गुरु, ऐसे सब लोग हमारे, जो भी मैं कहता हूं कि इस देश में जिन्होंने भी कुछ भी योगदान किया है उसका मैं सम्मान करता हूं, हम सब लोग सम्मान करते हैं। और उसी तरह से मैं खुराना जी को निवेदन करूंगा कि कभी भी जो भी इस देश में महापुरुष हैं उन महापुरुषों की जो भी अच्छाइयां हैं उसको मैं ग्रहण करूं, नकारात्मकता उसके लिए छोड़ दूं। इसलिए वेद का जो सबसे पहला श्लोक है कि जो हम कहते हैं, उस श्लोक में उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव, इस बात से यह जो मंत्र है, इस मंत्र से वेद का शुरुआत होता है। यानी कि अच्छे लोग, भद्र लोग हमारे नजदीक आए और खराब खराब विचार, खराब आचरण, गंदे संस्कार, गंदे विचार, ये भाव हमसे दूर रहे, यह वेद में कहा गया है। तो आज की जो स्थिति है, राजनीतिक दलों ने जो बना रखा है, चाहे वो शर्मा जी की कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट की पार्टी है, या कांग्रेस की जो स्थिति है, और इसके लिए हमारे चिंतक हमेशा यह कहते थे, हम लोग भी उस कल को उस स्थिति में थे, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं हुए। कभी यह नहीं हुआ जैसे कि पार्टी का एक समय था कि देश के सब कई दलों को लेकर के सरकार बनानी थी, और इस देश में उस समय तक एक माहौल ऐसा खड़ा कर दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार नहीं चला सकते, अटल जी जैसे लोगों के लिए ऊपर प्रोसेसिंग लग रहा था। तो उन्होंने जब राजग बनाया तो राजग का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मैं यहां पर अब बात नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या संघ कभी कश्मीर के मुद्दे को, चाहे कभी हिंदुत्व के मुद्दे को या देश के मुद्दे को, इससे पीछे नहीं हटा कि हम जो है जो भी बात करते हो इस चीज को हम कभी नहीं रखेंगे। राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, ये सारे मुद्दे पार्टी के मुद्दे में जीवित थे, राष्ट्रीय मुद्दे थे, कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं थी था। इसलिए अटल जी की फिर एक कविता में कहूं, राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, चौराहों पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर, चलूं आखिरी चाल की बाजी, छोड़ विरक्ति रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, सपना जन्मा और मर गया, मधुर ऋतु में ही आग बाग झर गया, इनके बिखरे हुए बटोरूं या नव सृष्टि रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, दो दिन मिले उधार में, दो दिन मिले उधार में, घाटे के व्यापार में क्षण क्षण का हिसाब जोड़ूं या पूंजी शेष लुटाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। यह स्थिति हमारे लिए भी हो गई थी, 3 सांसद थे पहली बार, उसके बाद 2 हो गए थे, और कितने दिनों तक। लेकिन हम जैसा कहें कि इस देश में सबका सम्मान करते हुए यदि आवश्यकता पड़ा तो बहन मायावती को भी मुख्यमंत्री बना करके हम लोगों ने दलित का सम्मान किया था, और एक बार नहीं कई बार उनको मौका दिया, और उस तरह से। लेकिन अपने सिद्धांतों से हम विरत नहीं होते हैं, अपनी नीतियों से हम विरत नहीं होते हैं कि आज चाहे नरेश अग्रवाल आ गए हो, चाहे चंद्रिका पाल आ गए हो, चाहे कोई आ जाए। और जब जरूरत पड़ी थी कल्याण सिंह की सरकार में मायावती की आधी पार्टी भी तोड़ ली थी उसी दौरान, सुरेश जी वो भी बताइए। नहीं, वो तो सब लोग आ गए। आज तो मायावती के साथ जितने लोग गुणगान करते थे वो सारे लोग हमारे साथ आ गए हैं, और ऐसे सब लोग जो कल को मुलायम सिंह का तारीफ बहुत सारे लोग आ गए हैं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि राम मंदिर का मुद्दा हम नहीं छोड़ा उनके आने के बाद। हम जो है राम